बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रफ्तार कितनी है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में बल्कि पूरी कायनात में हमारी इंफॉर्मेशन की रफ्तार एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है, और इंफॉर्मेशन की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार पे कोई भी मादी चीज़ हरकत नहीं कर सकती और ना ही उस रफ्तार को हासिल कर सकती है। इंफॉर्मेशन की तफसील की इस रफ्तार को रोशनी की रफ्तार का नाम दिया जाता है, और आम फहम मानों में इसे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि रोशनी की रफ्तार खला में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। यानी रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, और इस रफ्तार तक कोई भी मादी चीज यानी ऐसी कोई भी चीज जिसका वजन हो वो नहीं पहुंच सकती है। दूसरी जानिब हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई बार अपने मुक़र्रब तरीन फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर निहायत तेज़ी से भेजा है, और आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रफ्तार कितनी है, और वो क्या रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार पे हरकत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नादरीन, हम इंसानों को रोशनी की रफ्तार के बारे में जाने हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है। जब से हमने इस बारे में जाना है, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिससे हम रोशनी की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार पर हरकत कर सकें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 7वें आसमान से भी ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श बरी के बिल्कुल दाएं जानिब खड़े होते हैं। जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही देकर या कोई भी टास्क कोई भी काम देकर जमीन पर भेजते हैं, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अर्श से होते हुए 7वें आसमान को क्रॉस करते हुए जमीन पर आना पड़ता है। हदीस में बयान के अंदर आसमानों की तफसील को दोस्तों देखा जाए तो हमें मालूम होता है कि पहला आसमान हमारी ये कायनात है जिसमें हम इंसान रहते हैं, और अभी जिसको हम मुकम्मल तौर पर नहीं देख सके। खला को खंगालने और उसके बारे में जाने हुए इंसान को अभी 70 से 80 साल हुए हैं। आज की तारीख तक तमाम जदीद तरीन तहकीकात से यह बात साबित हो चुकी है कि इस काबिल मुशाहिदा कायनात यानी इस कायनात में जिस कदर हम दूर तक देख सकते हैं उसका फासला या उसका कतर तकरीबन 96 बिलियन नूरी साल है। यानी 96 अरब नूरी साल के फासले तक तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम उससे बिल्कुल भी बेखबर हैं। 96 अरब नूरी साल से मुराद ये है नाजरीन कि रोशनी जिसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, अगर वो इसी रफ्तार पे 96 अरब साल तक ट्रैवल करे तो उस बड़े दायरे के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होगी उसे हम देख सकते हैं, लेकिन उससे परे उससे दूर देखना हमारी टेक्नोलॉजी की बस से बिल्कुल बाहर है। ये कायनात इस कदर वसी और अरीज है कि अभी तक इस काबिल मुशाहिदा कायनात को जो 96 अरब नूरी साल के दायरे में फैली हुई है, हम उस कायनात के भी सिर्फ और सिर्फ 4% हिस्से के बारे में जानते हैं। जी बिल्कुल, इस कायनात के 96% हिस्सा अभी तक हमारी नजरों से ओझल है। यहाँ पे याद रखिए, हम जिस कायनात की बात कर रहे हैं, जहां तक इस कायनात में हम देख सकते हैं, इससे आगे ये कायनात किस कदर बड़ी और वसी और अरीज है इसके बारे में तो हम वहनो गुमान में भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। कायनात का वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, इसके बारे में अभी तक हम 96% से जायद हिस्से के बारे में कुछ नहीं जानते, जबकि ये पहला आसमान है, और पहला आसमान ही वसत में इस कदर बड़ा वसी और अरीज है कि जिसमें देखे जाने के काबिल हिस्सा भी इस कदर बड़ा है कि जिसका सफर करने के लिए रोशनी जैसी तेज तरीन रफ्तार चीज को भी 96 अरब साल दरकार है। ये मैं पहली कायनात के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले आसमान की बात कर रहा हूँ। कितने साल लगेंगे? 96 अरब मतलब है कि नूरी साल लगेंगे। इस पहले आसमान के ऊपर दूसरा आसमान है जिससे हम दूसरी कायनात भी कह सकते हैं। अहादीस शरीफ के मुताबिक पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में ऐसा है जैसे सूरज के मुकाबले में एक चराग या किसी समुंदर के मुकाबले में एक छोटा सा पानी का कतरा। इसी तरह इससे आगे बढ़ते चले जाएं तो 7वें आसमान के बारे में यह बयान किया जाता है कि वो इस कदर बड़ा और वसी और अरीज है कि उससे पहले के 6 आसमान भी अगर 7वें आसमान में लाकर रख दिए जाएं तो वो 7वें आसमान का एक छोटा सा कॉर्नर कोना भी नहीं घेर सकते। दोस्तों, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी इस कायनात से भी बड़ी कितनी कायनातें मौजूद हैं, और उन तमाम
आसमानों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श बरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श की वुसअत और उसकी गहराई और फैलाव का अंदाज़ा लगाना यकीनन हमारे बस से बाहर है। प्यारे दोस्तों, इससे हम अच्छी तरीके से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम रोशनी की रफ्तार से रवाना हो और वो सातों आसमान को तय करते हुए ज़मीन तक पहुंचे तो उन्हें ज़मीन तक पहुंचने में खरबों मल्टीप्लाई बाई खरबों साल लग जाएंगे। दूसरी जानिब, एक मिनट ज़रा रुकिएगा, दूसरी जानिब अगर हम सीरत के बारे में पढ़ें तो एक हदीस शरीफ में आता है कि जब ग़ज़वा ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक काफिर का फेंका हुआ पत्थर लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए। और उन दांतों से निकलने वाला खून का कतरा जब जमीन की जानिब गिरने लगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ऑर्डर दिया कि जाओ और मेरे महबूब के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले वहां पर पहुंचो और उस कतरे को अपनी हथेली पर ले लो। नादरीन, सवाल ये उठता है कि एक नॉर्मल इंसान का कद कितना है और अगर उसके चेहरे से खून का एक कतरा जमीन पर गिरे तो उसके लिए कितना वक्त लगता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन सातों आसमानों को पलक झपकने से भी कम अरसे में तय कर लिया। जितने अरसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून का कतरा जमीन पर गिरने वाला था और उन तमाम आसमानों और कायनात को तय करते हुए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खून के उस कतरे को अपने हथेली में ले लिया। यहाँ से अंदाज़ा लगाना बेहद आसान है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार किस कदर ज़्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जब मैं मेराज पर गया और वहाँ से वापस आया तो इतने अरसे में मेरा बिस्तर जिसे मैं गर्म छोड़ के गया था वो भी ठंडा भी नहीं हुआ था और दरवाजे की जंजीर भी अभी तक वैसे ही हिल रही थी जिसे मैं हिलता छोड़कर मेराज पर गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाते हुए मक्का से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र तय किया और वहाँ पर तमाम अंबिया कराम की इमामत करवाई। उसके बाद सातों आसमानों की सैर की और हर आसमान पर मुख्तलिफ अंबिया कराम से मुलाकात की, फिर जन्नत और जहन्नुम की सैर की और अर्श मुबारक पर भी तशरीफ़ ले गए और वहाँ से ज़मीन पर वापस भी आए। और इस तमाम कार्रवाई में दुनियावी लिहाज से चंद लम्हे भी नहीं लगे। अल्लाह अकबर। नादरीन, अभी हम जान गए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के सामने और जो कुदरत उन्होंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है उसके सामने ज़मीन व आसमान के अरबों खरबों नूरी साल के फासले महज एक लम्हे की हैसियत भी नहीं रखते। इसलिए हमारा मानना है कि इंसान जितनी मर्जी तरक्की कर ले मगर इंसान कभी भी रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार पर सफ़र करने के काबिल नहीं हो सकेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी एक शेयर के तवस्सुत से अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी और दिल बदल दे। बहुत शुक्रिया।